आजकल मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब पर अक्सर देखती हूँ, थोड़ा बहुत जो मैं यूट्यूब चलाती हूँ अलग अलग चैनल देख लेती हूँ कभी कभी। और ज़्यादातर तो आप सब लोगों को पता है कि घर में आजकल मेड्स भी अवेलेबल नहीं है, घर का काम सभी खुद करना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा पूजा पाठ और कुछ मेडिटेशन वगैरह और जो हीलिंग्स लोगों की आई हुई होती हैं तो वो भी करना होता है, लोगों को हील करना होता है, कुछ स्टडी करना होता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। इसलिए मैं वीडियो अपडेट कर नहीं पाती हूँ, बहुत सोचती हूँ लेकिन नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसे में मैं कभी कभी जब मैं आराम कर रही होती हूँ तो बैठे बैठे यूट्यूब चला लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि लोग अक्सर जो पंडित लोग हैं या जो कोई हीलर लोग हैं या जो अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छे जाने और माने चेहरे हैं, लोग उनसे प्रश्न कर रहे होते हैं आने वाली स्थिति के लिए। तो आने वाली स्थिति जो है अभी कुछ समय तक ठीक तो नहीं दिखाई देती, जैसा कि मेरी अलग अलग हीलर्स से बात होती है और ज्योतिषाचार्यों से भी बात होती रहती है। तो सभी का एक मत है कि अभी कुछ टाइम हमें ऐसा ही निकालना होगा, सिचुएशन बेहतर होने में अभी समय है। तो लोग अक्सर उनकी वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में मैं देखती हूँ कि जब वो कोई अपडेट देते हैं किसी साधना के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो ये पूछ रहे होते हैं कि ये सिचुएशन कब ठीक होगी, या फिर अगर साधना बतानी है या आप में इतना बल है तो आप ये कोई ऐसी साधना बनाइए, ऐसा कुछ कीजिए कि ये स्थिति ठीक हो जाए। तो ये बात तो अक्सर देखिए हमारे भी मन में आती है, लेकिन ये कोई जो प्रकृति रुष्ट हुई है, ये कोई किसी एक ही व्यक्ति का किया कराया नहीं है, ये इसमें हम सभी की गलती है। और जाने हम कब से प्रकृति को दुख दे रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं। प्रकृति ने एक बार वार्न किया, 2 बार वार्न किया, 3 बार वार्न किया, कब तक करेगी। आखिर माँ भगवती, आपको मैं बताऊं, ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब ईश्वर को बहुत दया आई, करुणा आई, तो वह स्वयं प्रकृति रूप हो गया। और माँ प्रकृति जो है वो माँ भगवती का ही प्राकृतिक रूप है। अगर हम कल्पना करते हैं ना कि वो अष्टभुजा वाली दुर्गा, हाथ में खड्ग त्रिशूल ढाल खप्पर, वही होगी, वही दर्शन देती होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर माँ के प्राकृतिक रूप को, सौंदर्य को देखना है तो ये जो समस्त पृथ्वी है ना, ये माँ का ही साक्षात स्वरूप है। ये जो नदियाँ हैं ये माँ की ममता की नदी है। ये जो पहाड़ है ये माँ के दृढ़ संकल्प के, माँ की शक्ति के प्रतीक हैं, माँ के मनोभावों के उच्च मनोबल के प्रतीक हैं। और इसी तरह से जो लता पता है, ये माँ स्वयं प्रकृति रूप होकर आप लोगों का पालन पोषण कर रही है। और ये जो हमें यहाँ पर बेजुबान जानवर दिखाई देते हैं, ये छोटे छोटे टॉयज हैं माँ ने जो हमें खेलने के लिए दिए हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस माँ के प्राकृतिक स्वरूप को छिन्न भिन्न कर दिया, तार तार कर दिया। हमने जंगलों को हानि पहुंचाई। और जो रीति रिवाज इस पृथ्वी को ना खुशहाल रखने के लिए बहुत सारे लोगों का और भी योगदान था, साधु संत ऋषि मुनि महात्मा, और वे लोग जो ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे साहित्य की रचना की, उनके माध्यम से, उनकी शिक्षाओं के माध्यम से हमें आने वाली जनरेशन को उन्होंने बहुत समझाया, बहुत बताया कि इस पृथ्वी को खुशहाल रखने के लिए और हर तरह की सुख संपदा को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है। उन्होंने बहुत सारे हमारे लिए मापदंड तय किए कि एकादशी का व्रत कीजिए, पूर्णिमा को दान दीजिए, अमावस्या को दान दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे हम लोगों का ज्ञान का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया कि हमने उन सब चीज़ों को धीरे धीरे तिलांजलि देनी शुरू कर दी, हमने ठोकर मार दी। याद कीजिए आप अपने अपने घरों में कि आखिरी बार अखंड रामायण का पाठ कब हुआ था। वो जो गली मोहल्ले की महिलाएं मिलकर किया करती थी ना, कि बेटी की शादी है अखंड रामायण का पाठ रखा, बेटे की शादी है अखंड रामायण का पाठ रखा, या शादी के मौकों पर रति जगह कब हुआ था, देवी का, पितरों का कब हुआ था आपके यहाँ। मुद्दतें बीत गई हैं। सत्यनारायण की कथा आखिरी टाइम कब हुई थी, और क्या एवरेज है आपके घर में सत्यनारायण की कथा की। फिर हम कह देते हैं कि गॉड गॉडेसेस कुछ भी नहीं है,
देवी देवता कुछ भी नहीं है। बहुत कम एवरेज हो गई है, बहुत कम लेवल हो गया है। मुझे खुद अपने आसपास अगर मैं नज़र डालती हूँ कि आखिरी टाइम हमारे यहाँ गली में अखंड रामायण कब हुई थी, तो बहुत लंबा वक्त, और इतने लंबे वक्त में टोटल कितनी बार हुई, तो बहुत एवरेज कम है। तो हम लोग इन सब चीज़ों में हमारी श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है, काम नहीं होता है हम लोगों से। और जो लोग ऐसा काम करते हैं और बाद में कुछ लोगों को साथ मिलाकर भंडारा आदि का आयोजन करते हैं, तो कुछ लोग उसमें भी सहयोग नहीं देते हैं, उल्टे बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। यानी खुद भी नहीं करना है, करने भी नहीं देना है, और दूसरे के मनोबल को ऐसे लोग तोड़ते हैं कि हम तो नहीं मानते। अरे बहुत सारे लोगों का ज्ञान का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि उनका तो सीधा कांटेक्ट हो गया है भगवान से। वो कहते हैं कि मन में भगवान होने चाहिए, मानो कि उन्होंने तो दर्शन कर लिए भगवान के, भगवान उनके यहाँ विराजते ही हैं, और वो तो रोज उनकी घर की बात हो गई है, बस यूं देखा भगवान से बात की और सब ठीक है। और रही सही बात, क्रिया का लोप हो गया है। मेडिटेशन करके हर कोई परमात्मा के नज़दीक पहुंच गया है। मेडिटेशन, क्रिया का लोप हो गया है। दान व्रत आदि की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत पावरफुल हो गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त पावर आ गई है लोगों में। यूट्यूब पर देखकर और इधर उधर देखकर थोड़ी देर आंखें बंद करके गुनगुनाते हैं, चलो अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए ना। किसी भी गुरु ने नहीं बोला कि आप अपने, देखिए जो जड़ है उससे आप कभी भी अलग नहीं हो सकते। क्या वृक्ष अपनी जड़ों से अलग हो सकता है? आज लोग ज्यादातर अपनी जड़ों से अलग हो गए हैं, और जड़ कटा वृक्ष कैसा होता है आप सोचिए, ऐसी हालत हो गई है। और फिर हम सबसे पूछते हैं कि इसका उपाय क्या है, उसका उपाय क्या है, अगर आपको इतनी नॉलेज है तो इसके बारे में बताइए, इतनी नॉलेज है तो उसके बारे में बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब बुरे हालात हमने खुद किए हैं। बहुत से लोगों को, अगर मैं ज्योतिष ग्रुप में भी देखती हूँ, और हम खुद अगर किसी को बोलते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, तो इतने बुद्धिमान हो गए हैं, इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि मैं क्या बताऊं। तुरंत तर्क आता है शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का क्या फायदा, किसी गरीब को दे दिया जाए। तो तुम्हें भी भगवान क्यों अपनी ब्लेसिंग्स देगा, उसकी बजाय भगवान को पता है कि ये गरीब है, इसको दे दूं, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। ये जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है तुम्हें देने का क्या फायदा, गरीब झोंपड़े में गर्मी से तड़प रहा है, उसको कूलिंग दे दूं। तो जब आप भगवान के विषय में, दान के विषय में, धर्म के विषय में ऐसी सोच रखते हैं, तो धर्म भी आप पर उतनी ही दया करता है। कर्मों की खेती है, जी हाँ, कर्मों की खेती है ये। स्वयं ईश्वर बन गए, बहुत ज्ञान हो गया, शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर क्या करेंगे, गरीबों को दे दो। ब्राह्मणों को देकर क्या करेंगे, उनको दुनिया देती है। आपने कब दिया था? याद है मेरे पिछले एक वीडियो में मैंने बोला था कि अगर तंग आकर इन लोगों ने धर्म का आचरण छोड़ दिया तो एक दिन आएगा, अगर आप लोगों का यही रवैया रहा तो एक दिन आएगा कि अंतिम संस्कार के लिए ब्राह्मण भी नहीं मिलेंगे, और बहुत से लोगों को नहीं मिल रहे हैं। गुरुओं के पीछे लगकर, माफ कीजिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रही, लेकिन किसी भी गुरु ने ये कभी भी नहीं कहा कि आप अपनी क्रिया का त्याग कर दीजिए। क्रिया का त्याग तो कभी भी नहीं हो सकता। आप धर्म परिवर्तन करेंगे तब भी नहीं होगा, तब भी आपको अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करनी होगी, अपने पितरों की पूजा करनी होगी। आप इन चीजों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जो लोग कर चुके हैं वो जानते हैं इस चीज को। तो अपनी जड़ों की तरफ लौट चलिए प्रत्येक अमावस्या को, क्योंकि ये बखेड़ा एक का खड़ा किया हुआ नहीं है। जाने कितने सालों से सारी दुनिया एक उल्टी दिशा में चली जा रही है, किस किस को समझाएं, क्या कहें। तो प्रतिदिन पूजा कीजिए, प्रतिदिन घर के मंदिर में जोत जलाइए, और वो जो घी में डूबी हुई बत्तियां कई महिलाएं करती हैं कि घी में डूबी हुई बत्तियां मात्र जलाती हैं जो 10-15 मिनट तक ही जलती है, इसको बंद कीजिए। अपने घर में कम से कम 2-3 घंटे जले ऐसा दीपक लगाइए, सुबह शाम लगाइए। डिफ्यूजर्स हैं उनका सही इस्तेमाल कीजिए, तरह तरह की खुशबू डालने की बजाय उसमें कपूर डालिए और उस पानी को घंटों इवेपोरेट होने दीजिए। जैसे जैसे ये पानी इवेपोरेट होगा डिफ्यूजर में 7-8 घंटे से 4-5 घंटे से लेके 7-8 घंटे तक चल जाता है। तो आप सोचिए कि आप वातावरण में कितना ऑक्सीजन को पैदा कर रहे हैं। और वही ऑक्सीजन, क्योंकि ये सेंटेड अगरबत्तियां और जाने क्या क्या आप रूम फ्रेशनर और वो सब करते थे,
आज देखा ऑक्सीजन के हालात क्या हो गए हैं, आपके लंग्स के हालात क्या हो गए हैं। कपूर जलाना आज ही से शुरू कीजिए, इवेपोरेट कीजिए। कपूर जल जाता है तो थोड़ी ही देर खुशबू आती है, लेकिन घंटों आप जलाइए उसको, इवेपोरेट कीजिए डिफ्यूजर में। प्रार्थना कीजिए डेली, घर की सुरक्षा के लिए कवच का पाठ कीजिए। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, प्रत्येक देवी देवता का एक कवच का पाठ जरूर होता है। उसको ढूंढिए, इंटरनेट पर सर्च कीजिए, इंटरनेट का सही इस्तेमाल कीजिए, सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रतिदिन पाठ कीजिए, तभी आप इस स्थिति से निकल पाएंगे। दूसरों को चैलेंज नहीं दीजिए, अपने से शुरुआत कीजिए। सब मिलकर जब हम प्रतिदिन आर्तनाद करेंगे, भगवान से क्षमा मांगेंगे अपने किए हुए कर्मों की, और दूसरों को भी क्षमा करेंगे, तभी हम इस आपदा से निकल पाएंगे। अन्यथा जब तक हम सबक नहीं सीखेंगे, प्रकृति नहीं रुकेगी।